नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट का जो है एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इस चैनल पर जो है सीटेट का जो है सीडीपी तैयारी करवाई जाएगी, ईवीएस तैयारी करवाई जाएगी, मैथ की तैयारी करवाई जाएगी, हिंदी, संस्कृत सभी विषय का जो है एक ग्रुप में जो है तैयारी डे बाय डे आपको करवाई जाएगी और जो है एक बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करवाई जाएगी। सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी, ऊपर से डीएलएड की जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस बार एक सीटेट की जो है एकदम नए ढंग से, नए तरीक़ा से, नए शोध के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ जो है सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी आपको। आप देख रहे हैं कि सीटेट में इस बार कितना 20 लाख के लगभग स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, लेकिन परसेंटेज जो है इस बार पास होने का बहुत कम होगा। पास जो है इस बार बहुत कम परसेंटेज जाएगा। तो आपको एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को दबा देना चाहिए। तो आज से हम सीटेट का जो है डे बाय डे जो है आपको वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आज देख रहे हैं सीटेट 2022 का जो है, और सीटेट 2022 जो है आपको पता है कि अभी जो है सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा सीटेट का। और जो है अगले सीटेट जो है वो आपको जुलाई से अगस्त तक में आपका जो है वो नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिलअप होगा। तो एक बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास। सबसे पहले सबसे अच्छा और सबसे मजबूत जो चैप्टर है और सबसे जो सभी विषय का जड़ है, वो एक पिता कहिए या फिर जो कहिए, वो क्या है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है सीडीपी पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है 90 नंबर का जो है तैयारी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर पैडागोजी रहता है। तो पैडागोजी आप इस आधार पे आप हल कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी। तो सीडीपी स्टार्ट करने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसकी कब शुरुआत हुई और कैसे हुई और किस तरह से ये कार्य किया और कैसे ये अलग हुआ, ये सारा चीज़ हम इसमें बात करेंगे। तो साइकोलॉजी देख रहे हैं, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी इसका हिंदी अर्थ है मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी ये अंग्रेजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। पहला तो है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या फिर विवेचना। अध्ययन या विवेचना आप कह सकते हैं, समझ गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि साइकोलॉजी जो है शुरुआत में जो है ये किसका हिस्सा था, ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, समझ गए। साइकोलॉजी ये शुरुआत में क्या था, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का हिस्सा था। तो शुरुआत में जो है ये साइकोलॉजी जो है क्या था, आत्मा का अध्ययन था, यानी कि आत्मा का विज्ञान था। तो इसको बोलने वाले थे अरस्तु, और इसके गुरु जो थे, इसके गुरु अरस्तु के गुरु को कौन है, प्लेटो। ये सब जो है ये क्या थे, ये सब जो है क्या बोले कि मनोविज्ञान को क्या बोले कि ये आत्मा का मनोविज्ञान है। क्या बोले, आत्मा का मनोविज्ञान है। कब बोले, तो ये 16वीं शताब्दी में जो है ये साइकोलॉजी जो है क्या था, आत्मा का मनोविज्ञान था। इस टाइम में जो है 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी जो है फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से अलग नहीं हुआ था, समझ गए। ये दर्शन शास्त्र से अलग नहीं हुआ था। 16वीं शताब्दी में ये क्या था, आत्मा का अध्ययन था। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ये सब क्या बोलते थे कि ये जो है साइकोलॉजी ये आत्मा का अध्ययन है। इसको जो हम ये जो नश्वर धरती है इस पर हम क्या करते हैं, ये इस भौतिकवादी युग में जो है हम क्या करते हैं, उस टाइम में जो था ये उस जगत को, नश्वर जगत को छोड़ करके सब आत्मा के ऊपर जो है, आध्यात्म के ऊपर ज़्यादा बल दिया कि आध्यात्म से, आत्मा से हमें क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है, समझ गए। लेकिन ये आत्मा क्या है, अमूर्त चीज़ है, इसका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है, अमूर्त है, इसमें वस्तुनिष्ठता
नहीं है, कहीं भी नहीं है इसकी वस्तुनिष्ठता। यहाँ पे कुछ होगा अलग, वहाँ पे कुछ होगा, एक जगह कुछ होगा दूसरी जगह कुछ होगा, तो ये इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं था, ये अमूर्त है, इसको हम अध्ययन नहीं कर सकते, इसको वास्तविक रूप से हम अध्ययन नहीं कर सकते, इसीलिए ये अध्ययन ये क्या हो गया, आत्मा कट गया। फिर जो है साइकोलॉजी का अर्थ एक और आया 17वीं शताब्दी में, 17वीं से 18वीं शताब्दी में ये साइकोलॉजी का अर्थ आया मन। क्या आया? मन। साइकोलॉजी, साइकी का अर्थ आया मन, यानी कि साइकी को शुरुआत में बोला गया 16वीं शताब्दी में आत्मा, फिर इसको माइंड बोला गया, यानी कि मन बोला गया कि मन का अध्ययन होगा। लेकिन मन भी क्या है, इसको बोलने वाले थे इटली के पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी, और इसके समर्थक थे लॉक, हॉब्स, और भी थे लॉक, हॉब्स, जॉन, इस तरह से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जो क्या किए थे, मन का अध्ययन बोला था साइकोलॉजी को। क्या बोले थे? 17वीं से 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी एक तरह से समझिए कि 18वीं से 1870 ईस्वी तक जो है ये मन का विज्ञान चला था। क्या चला था? मन का विज्ञान, यानी कि ये इटली के पोम्पोनोजी थे, लॉक, हॉब्स, इसके जो समर्थक थे वो क्या बोले कि ये आत्मा जो है इसको हम अध्ययन नहीं कर सकते, ये मन का विज्ञान है, हम जो भी कार्य करते हैं मन के द्वारा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कोई भी क्रिया करते हैं तो वो मन के द्वारा करते हैं। तो लेकिन बाद में जब 18वीं शताब्दी में 18वीं से 19वीं शताब्दी का दौर आया, तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में आपको पता है कि 1879 में जो है 1879 में जो है जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो जिसका नाम अभी जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, तो 1879 ईस्वी में जो विलियम वुंट थे, विलियम वुंट ने क्या किए थे, मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रथम प्रयोगशाला खोले थे। तो विलियम वुंट ने क्या किए थे 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जिसका नाम अभी वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, उसमें क्या किए थे, प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान का खोला। और उन्होंने बताया कि ये जो आत्मा और मन है ये अमूर्त चीज़ है, इसका हम न ही वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन कर सकते हैं और न ही इसके द्वारा हम कोई चीज़ मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, कट गया। तो और आपको बता दें कि यही 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जो है दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी जो है थी, साइकोलॉजी जो है दर्शन शास्त्र से क्या हो गया, कट गया, यानी कि दोनों अलग अलग विषय हो गया। दर्शन शास्त्र अलग हो गया, आध्यात्म से जुड़ा हो गया, और साइकोलॉजी अलग हो गया। इस टाइम में जो है 18वीं से 19वीं शताब्दी में क्या चला, चेतना का मनोविज्ञान। क्या चला? चेतना। चेतना यानी कि जो अचेतन और अर्ध मतलब एक होता है, इसमें जो होता है एक होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन। तो यही चेतना का अध्ययन जो था इस टाइम में चला था 18वीं से 19वीं शताब्दी में। इसको बोलने वाले थे विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट, समझ गया। और इसके जो शिष्य थे वो कौन थे? इसके शिष्य जो थे वो टिचनर थे। वो जो टिचनर, चलिए ऊपर कर देते हैं। 18वीं से 19वीं शताब्दी में क्या था? चेतना का मनोविज्ञान या चेतना का विज्ञान। इसको बोलने वाले कौन थे? विलियम वुंट। और इसके समर्थक थे इनके शिष्य जो है टिचनर, समझ गए। और जो चेतना का मनोविज्ञान जो बोलते हैं, जो चेतना के मनोविज्ञान का समर्थन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संरचनावादी। क्या बोलते हैं? संरचनावादी। संरचनावादी, समझ गए। संरचनावादी जिसको हम चेतना के, जो चेतना के मनोविज्ञान का, जो चेतना का विज्ञान का समर्थक है, उसे हम क्या बोलते हैं? संरचनावादी। इन्होंने क्या किए थे? विलियम वुंट ने सबसे पहले 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या किए थे? मनोविज्ञान की सबसे प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। और उस टाइम मनोविज्ञान को क्या बना दिया? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बना दिया। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता किसको बोला जाता है? तो विलियम वुंट को ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस पर प्रयोग किया, समझ गए। चलिए, अब जो है 17वीं से 1819 तक चेतना चला। अब जो है इसके बाद जो है 19वीं से लेकर के अभी तक जो है ये क्या है? अब व्यवहार का मनोविज्ञान है। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान बोलने वाले सबसे पहले थे जे.बी. वाटसन। वाटसन को आप पता है कि व्यवहारवाद का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटसन को क्या बोला जाता है? व्यवहारवाद का जनक। तो व्यवहारवाद के जनक के समर्थक में वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलो, सब क्या है? व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी बोले
कि हम इसमें जो अध्ययन करते हैं, इसमें जो हम मनोविज्ञान का जो अध्ययन करते हैं उसमें मनोविज्ञान किस तरह से क्या कैसे और क्यों, ये क्या कैसे और क्यों कार्य करता है, हमारा जो व्यवहार है ये क्या कैसे कार्य करता है, क्यों कार्य करता है और क्या कार्य करता है, इस पर जो है अध्ययन अब जो है इस पर जोर डाला गया कि हमारा व्यवहार जो है किस तरह से कार्य किया जाता है। तो इतना समझ गए। अब जो है 19वीं से अभी तक जो है क्या है, व्यवहारवाद का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन है, और उन्होंने ही क्या किया, व्यवहार का जो है मनोविज्ञान बोला, और वो बताए कि व्यवहार जो है, व्यवहार के अध्ययन में जो हम क्या करते हैं, व्यवहार हमारा किस तरह से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है और क्यों कार्य करता है, इस पर बात किया गया। समझ गए। तो अब जो है अभी तक जो है ये क्या है, व्यवहार का मनोविज्ञान अभी तक चल रहा है। समझ गए, एक तरह से हिस्ट्री आप समझ गए। और अभी से यहाँ से अब शुरुआत करेंगे हम साइकोलॉजी की और CDP की। समझ गए। तो इसमें जो है ये इतना समझ गए। और जो है इसमें व्यवहारवाद में जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, बता दिए कि आपको व्यवहारवाद में जो है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव ये सब आ जाते हैं। समझ गए। तो चलिए इतना समझ गए। तो अब जो है आगे हम CDP जो है स्टार्ट करेंगे। अब है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि मनोविज्ञान में हम एक तरह से क्या करते हैं, मनोविज्ञान कहिए या फिर इसमें बाल विकास के। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बाल विकास पढ़ेंगे। तो बाल विकास में हम क्या करते हैं, बच्चा का गर्भ से लेकर के और किशोरावस्था तक के अध्ययन, किशोरावस्था तक के काल को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था तक के काल को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बाल विकास में हम गर्भ से लेकर के और किशोरावस्था तक के काल का अध्ययन करते हैं। इसमें जो भी वृद्धि और विकास होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। समझ गए। तो आप इसमें जो है साइकोलॉजी के बारे में समझ गए होंगे। और जो है अब जो है आगे जो है CDP का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो होगा वृद्धि और विकास, वृद्धि एवं विकास भी कहिए, या वृद्धि और विकास, या फिर इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि का और भी नाम है समवृद्धि, संवर्धन, अभिवृद्धि, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका नाम दो तीन नाम है, और इंग्लिश में सिर्फ ग्रोथ नाम है इसका, और विकास का डेवलपमेंट। तो आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो वृद्धि और विकास चैप्टर पढ़ेंगे, और अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो एक झलक हम आपको दे दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।